हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 पॉइंट सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए, हमें इस सवाल में क्या करना है कि बताना है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0। अगर हम 0 के नीचे बटे में 1 लिख दें तो देखिए ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पे 0 p है हमारा और 1 q है। इनकी दूसरी शर्त ये है जहाँ p और q पूर्णांक हैं। तो देखिए 0 भी हमारा पूर्णांक है जो कि p है, ठीक है ना, और हमारा 1 भी पूर्णांक है जो कि q है। दूसरी शर्त है, क्या q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए 0 है नहीं हमारा, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q हमारा जो क्या है 1 है। तो देखो हम लिख सकते हैं, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए, अगर आपसे कोई कहे 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आती है या कौन इसके बीच की कौन सी संख्या है, तो आप क्या करेंगे। वैसे तो आपको पता है 4 आएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 + 5 को अगर जोड़ के उससे 2 से भाग कर दें तो 5 3 8/2, यानी कि आपको 4 मिलेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 3 और 5 के बीच की संख्या आपको इस तरह से 4 मिल सकती है। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्याएं हैं उनको ज्ञात करेंगे। इस फॉर्मूले को बहुत इजीली समझने के लिए देखिए आप क्या करिए, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है ना। आप इसे 3 का नाम दे दीजिए और इसे 4 का नाम दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसके बीच की संख्याएं ज्ञात करना है। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। तो देखिए आप क्या करें, जैसे 3 और 5 के बीच में 4 आती है तो आपने क्या किया, 3 और 5 को जोड़ के उसे 2 से भाग कर दिया। वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट परिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, 3 + 4 कर दीजिए बटा 2 कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 7/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3.5। तो इन दोनों के बीच की जो एक संख्या हो गई वो हमारी कौन सी हो गई, 3.5। अब हम क्या करेंगे, सेकंड परिमेय संख्या, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको पूरे में लिखिएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके और इसको जोड़ देंगे तो इसके बीच की संख्या निकल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 + 3.5/2, तो हमें क्या मिलेगा, 6.5/2। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटा देंगे, नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 20 × 60, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं 20 से 65 को। तो 20 × 60, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 20 दूना 40 पॉइंट है हमारा, यहाँ 10 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 20 × 5 = 100, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3.25। तो इसके बीच की हमें कौन सी संख्या मिल गई, 3.25। अब देखिए भाई, हमें 3 और 4 के बीच की तो लानी है, तो हम इन दोनों के बीच की ला के देखिए हमने एक संख्या और ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाइए आप अपना। अब आप इसकी और इसके बीच की संख्या ले आइए, यहाँ वाली। तो देखिए थर्ड हमारी हो जाएगी 3.5 + 4/2, तो ये हमारा मिल जाएगा 7.5/2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा, 20 से 75 को सॉल्व करेंगे तो 20 × 60, बचा हमारा 15, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 140, 10 बचा, पॉइंट है हमारा, 20 बचे 100, तो ये हमारा मिल जाएगा 3.75, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 3.75। अब आप यहीं पे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए यहीं करते हैं,
फोर्थ जो हमारी परमेय संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की ज्ञात कर लेंगे एक। तो देखिए 3 प्लस 3.25 अपॉन 2, तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 अपॉन 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो दो संख्याएं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 200 से जब हम 600 को डिवाइड करेंगे तो 625 को, सॉरी, ठीक है ना। तो 200 तिया 625 बचा, और क्या कहते हैं पॉइंट लगाया और यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया, 200 एकन 200, ठीक है 50, फिर पॉइंट है हमारा जीरो बढ़ गया, 200 दूना 400, 100 बचा, ठीक है पॉइंट है हमारा जीरो बढ़ाया, 200 पंजे 1000। तो देखिए हमारा यहाँ पे मिल जाएगा 3.125, जो कि इसके बीच की संख्या है 3.125, ठीक है। तो हमें देखिए 4 संख्याएं मिल गई। पांचवी संख्या फिफ्थ संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हम इसके बीच की संख्या ज्ञात कर लें, या चलिए इसके कर लेते हैं 3.75 प्लस 4/2। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 7.75/2, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ भी दशमलव हटा देंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम देखिए रफ पे सॉल्व कर लेते हैं अलग। तो देखिए 200 से जब हम 775 को सॉल्व करेंगे तो 200 तिया 600, बचा हमारा 175, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है 1600। यहाँ हमारा बचेगा 051, ठीक है ना। फिर पॉइंट है हमारा जीरो बढ़ा लेंगे तो 2 सत्ते 1400, ठीक है 100 बचा, पॉइंट हमारा जीरो बढ़ा लेंगे 200 पंजे 1000। तो हमारा मिलेगा 3.875, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 3.875। हमें 5 संख्याएं मिल चुकी हैं, हमारी लास्ट संख्या है 6th। अब हम क्या करें, इन दोनों के बीच की निकाल ले रहे हैं। 3.5 प्लस 3.75/2, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, इसके अपॉन में 2 है, 1 मिनट, अब दिख जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको जोड़ अगर देंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए रफ वाले पेज पे यूज़ करते हैं 3.5 और 3.75, तो ये हमारा हो जाएगा 7 5 12, 7.25/2। तो देखिए यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, सेम वही प्रोसेस फिर से रफ करते हैं। 200 से 725 को भाग देंगे हम, तो 200 तिया 600, बचा 125, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, 2 छक 1200, बचा 50, पॉइंट है हमारा जीरो बढ़ा लेंगे, 200 दूना 400, 100 बचा, पॉइंट है हमारा जीरो बढ़ा लेंगे, 200 पंचे 1000, ठीक है ना। तो देखिए हमारा हो जाएगा 3.625, हमारी कौन सी संख्या है, 3.5 प्लस 3.75 के बीच की, इसके बीच की कौन सी संख्या है ये, 3.625। इस तरह से हमारी 6 संख्याएं हमने ज्ञात कर ली हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है 3 और 4 के बीच में आपको 6 संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको 6 संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करें, इस संख्या में 7 से गुणा कर दें और 7 से भाग कर दें। देखिए इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 की गुणा जब 3 से करेंगे तो भी 3 ही रहेगा, ठीक है ना। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप इधर भी क्या करें, 7 से गुणा कर दें और 7 से भाग कर दें। तो देखिए आपको मिल जाएगा 3 सत्ते 21/7, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 सत्ते 28/7। तो आप क्या करें, 21/7 के बाद में और 21/7 से पहले जो संख्याएं आती हैं उनको लिख लें। जैसे 21/7 है तो इसके बाद आएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखिए ये हमारी 21/7 के बाद और 28/7 के पहले की 6 संख्याएं हैं, जो 3 और 4 के बीच की भी
6 परिमेय संख्याएं हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो था वो उनके जो बीच की परिमेय संख्याएं थी वो अलग अलग आई थी। तो देखिए जिस तरह से आप करेंगे, जिस सिचुएशन में आप करेंगे, इनके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इनका ज़रूरी नहीं है कि आंसर सेम ही आए, ठीक है ना। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से 21 को जब 22 को जब सॉल्व करेंगे तो 7 तियाँ 21, बचेगा हमारा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 उड़ाएंगे, 7 एकन 7, 3 बचेगा, पॉइंट है हमारा, 0 लगाएंगे, 7 चौक 28। तो देखिए 3.14 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये 3.14 है, ठीक है ना। और देखिए 3 के बाद है और 4 से पहले, तो निश्चित ही जैसे हमने पिछले उसमें किया था क्वेश्चन में नंबर एक लाइन बनाकर, सेम वैसे ही यहाँ पे हमारी ये सिंपल तरीके से 6 संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। वो वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा था, ये बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों तरीके से किया था, लॉन्ग प्रोसेस से और शॉर्ट प्रोसेस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम शॉर्ट वाला करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 में 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे, इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम 4/5 में भी 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे, तो ये देखिए आ जाएगा 6 तिया 18/30। ऐसे ही इधर आ जाएगा 4 6 24/30। तो देखिए अब हमें कितनी संख्या याद करनी है, 5। तो हम क्या करेंगे, 18/30 के बाद की मतलब 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, जो कि 24/30 से पहले की और 18/30 के बाद की 5 परिमेय संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सत्य व असत्य लिखिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लेते हैं नंबर लाइन। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि वो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। ये होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं राइट साइड में, वो हमारी होती हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5 और प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, इनमें संबंध है। जैसे प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या भी होती हैं और प्राकृत संख्या भी होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 सिर्फ पूर्ण संख्या होती है, बाकी 1 2 3 4 5 जो प्राकृत संख्या है वो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं और शून्य का समूह ही पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्याओं एवं शून्य का समूह ही पूर्ण संख्याएं है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए हम नंबर लाइन लेते हैं। तो देखिए पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं जो नंबर लाइन पे स्थित हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ये सब हमारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन इनके जो बीच की संख्याएं होती हैं, जैसे 1 और 2 के बीच की संख्या या 2 और 3 या -1 और -2 के बीच की संख्या, ये हमारी पूर्णांक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है हमारे, जैसे 0 1 2 3 4 या -2 -1 एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन असत्य है क्योंकि देखिए जैसे 0 1 2 3 4 5 6 तो पूर्णांक हैं हमारे और पूर्ण संख्या भी हैं, लेकिन -1 -2 -3 हमारे पूर्णांक हैं लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हैं।
तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे असत्य, ठीक है ना, क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो अभी तक आप ये तो जान ही गए हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 ये क्या है, हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q के रूप में, ठीक है ना, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम जो हमारी ये पूर्ण संख्या है 0 1 2 3, इनको हम 0/1 2/1 या 3/1 इसके रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये भी हमारी जो है परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन आप यहाँ नंबर लाइन पर देखिए कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 तो हमारी चलिए परिमेय संख्या हो गई, जो कि हमारी पूर्ण संख्याएं भी हैं। लेकिन 2 और 3 के बीच में भी तो कुछ आता होगा, 4 और 5 के बीच में भी तो परिमेय संख्या आती होंगी। क्या वे पूर्ण संख्याएं हैं? तो भैया नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो पूर्णांक होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो इनके बीच में 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या आएगी वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, इस कथन को हम लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 2.5 या 5/8 जैसी भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो हमारे इस एक्सरसाइज के सभी सवाल हो गए हैं। अगर सभी सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।